बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। एक पार्ट यानी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इंग्लिश का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। ये पेपर 24/7/2022 को FPSC की जानिब से FIA के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया गया था। पार्ट 2 है आज, और आज GK को हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन करवानी है। 18 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, और उसकी करेक्शन करवानी है। और इसके अलावा अगर आप ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी, लेसन नंबर 4 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर, तो इसको देख लीजिएगा। आपके आने वाले टेस्ट में हो सकता है कि 1-2 मार्क्स ये दिला दे। सो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्शन ये है कि अ पर्सन हु tends to see the worst aspect of things, और ये क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्शन है। somebody burnt the trash here, it cannot be Sheena because she cares about the environment pretty much। इसमें about करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी about इसमें आएगा, she cares about the environment। तो पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस। Question number 21. On Turkey's request, her national name at the United Nations has been changed from Turkey to Turkey। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। Which country reported its first COVID cases on 12 मई 2020? 12 मई 2022 को किस कंट्री ने रिपोर्ट किए कोविड के केसेस? नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 23. पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा वाज क्रिएटेड ऑन 2009। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट व्हेन द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 3 जून को हर साल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। फिर यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पहली बार कोविड का केस रिपोर्ट हुआ था वो चाइना के शहर वुहान से हुआ था 31 दिसंबर 2019। 25 क्वेश्चन है। व्हेन द वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल as a means of communication for blind and partially sighted people? Viewers, अंधों को पढ़ना लिखना सिखाना, this is called braille। So वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, यानी अंधों को पढ़ना लिखना सिखाने का दिन। 26. अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 रिपोर्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड? आर्म्स यानी हथियारों को जो इंपोर्ट करता है, दरामद करता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा मुल्क है? 2021 सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये है इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिया। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर इजिप्ट है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्टर हैं। 27. विच कंट्री होस्टेड OIC फॉरेन मिनिस्टर्स 47th मीटिंग इन नवंबर 2021? 2021 में 47वीं मीटिंग जो हुई थी OIC की, वो नाइजर ने होस्ट की थी। नाइजर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 28. व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर 2021? स्पेन के फॉरेन वजीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का जो दौरा किया सितंबर 2021 में, उसका क्या नाम था? उसका नाम जोज़ मैनुअल अल्बेरेस। जोज़ मैनुअल अल्बेरेस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट जवाब है। 29. हाउ मैनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन नहीं बल्कि वन होना चाहिए, वन इन टोक्यो 2020 ओलंपिक
पैरा ओलंपिक गेम्स। तो इसमें 3 मेडल्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, पाकिस्तान ने जीते थे। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। 30 Which British Foreign Secretary visited Pakistan in September 2021? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है डोमिक राब who visited पाकिस्तान इन सितंबर 2021 और ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था। क्वेश्चन नंबर 31 When did Russia launch a large-scale invasion of Ukraine, marking a major escalation of the ongoing Russia-Ukraine war? So ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है 24 फरवरी 2022। 32 What is the name of first black woman judge confirmed to USA Supreme Court? ऑप्शन सी दुरुस्त है इसमें केटनजी ब्राउन जैक्सन। 33 Which country will host the 2026 Commonwealth Games? ऑप्शन ए करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी। 34 Recently who acquired Twitter for 44 billion? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है एलन मस्क ELONMUSK। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आई होप सो कि आप समझ जाएंगे। 35 Which country lifted 93 million people out of poverty since 2013? कौन सा मुल्क है जिसने 2013 से लेकर अब तक 93 मिलियन पीपल को गुर्बत से निकाला? And has announced eradication of extreme poverty in its country। और इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने जो इंतहाई गुर्बत थी उसको ख़त्म कर दिया। एरेडिकेट कहते हैं जड़ से उखाड़ देना, अपने कंट्री से जड़ से उखाड़ दिया। तो दैट कंट्री इज़ चाइना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 Which Pakistani recently received the Roman Magsaysay Award, dubbed as Asia's highest award equivalent to Nobel Prize? ये जो रहमान मैग्सेसे अवार्ड है ये इक्वलेंट है नोबेल प्राइज़ के, और ये किसको मिला था? मोहम्मद अमजद साकिब। व्यूअर्स ये फाउंडर है अल खिदमत फाउंडेशन का। तो इसको ये अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था व्यूअर्स? इनकी जो खिदमात हैं, जो इन्होंने माइक्रो जो फाइनेंस लोन स्कीम इसने चलाई थी, फर्स्ट इस अपने काइंड की ये पहली स्कीम थी माइक्रो फाइनेंस लोन स्कीम प्रोग्राम, जो कि बिला सूद प्रोग्राम था जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, मोहम्मद अमजद साकिब। फिबोला इज़ अ बोन फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिबोला जो हड्डी है वो लेग में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 38 डैश कैन हेल्प बैट्स टू फ्लाई इन द डार्क। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें होती हैं, उनकी हेल्प करता है अंधेरे में, उनको उड़ने में काम देता है। 39 वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी वजह से ये डायरेक्शन सेट करती हैं और अपने सामने से आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगाती हैं। सो 39 है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग वुड। तो लकड़ी से क्या बनाया जाता है जी? लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 40 एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कहते हैं सूरज ग्रहण को। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। आई थिंक ये फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस इसको खुद देखिएगा। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि जो सोलर इक्लिप्स जब होता है तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, कांस्टेंट रहता है? तो इसमें डिक्रीज आएगा, डिक्रीज्ड, कम हो जाता है। ऑप्शन बी डिक्रीज्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 41 द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो आवाज़ की वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो वैक्यूम खला से नहीं गुजर सकती।
सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज़ नॉन एज, दांतों की जो स्टडी या मुताला है इसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 सर फ्रेडरिक बेंटिंग आई थिंक, सर फ्रेडरिक बेंटिंग या बेनिंग है डिस्कवर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, तो इन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त की थी। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 44 बैम्बू बिलोंग्स टू, जो बैम्बू होता है बांस, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जो है ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, ग्रास फैमिली। बैम्बू जो बांस है वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। 45 है ग्लूकोज सिरप इज़ कॉमनली मेड फ्रॉम, ग्लूकोज सिरप इज़ मेड फ्रॉम, किससे बनता है जी ग्लूकोज सिरप? मेज़, ठीक है, इसको कॉर्न भी कहते हैं और मेज़ मकई को कहा जाता है, कॉर्न भी मकई को कहा जाता है, राइट। तो ग्लूकोज सिरप में ये मेज़ यूज़ होती है। 46 द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज रेटिना, रेटिना यहाँ पर मौजूद नहीं है तो नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। 48 विच इज़ द स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लानट, विच इज़ द स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लानट, सबसे आहिस्ता घूमने वाला जो सियारा है वो वेनस है। ऑप्शन बी करेक्ट है, वीनस, वीनस इज द स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लानट। 49 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी कॉजेज रिकेट्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो, विटामिन डी की कमी रिकेट्स का बायस बनती है। और विटामिन डी हमें किससे हासिल होती है? धूप से हासिल होती है, क्लियर है, धूप से हासिल होती है। और जो रिकेट्स है ये हड्डियों की एक मतलब बीमारी है, हड्डियों में नरमी आ जाती है और जिसकी वजह से टांगें जो है वो झुक जाती हैं, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 50 विच मेटेलिक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच मेटेलिक लिक्विड एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसमें है जनाब मरकरी होता है जी, मरकरी एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो नन ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा, मरकरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 51 द प्योरिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, मिल्क को जो मेजर किया जाता है प्योरिटी को, मिल्क की यानी खालिसपन को मेजर किया जाता है लैक्टोमीटर से। 52 है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर, लेदर यानी चमड़ा, इसमें मेजर जो इंग्रेडिएंट होती है वो कोलाजेन होती है, कोलाजेन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। सो यार इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंटेलिजेंस का पार्ट हो गया है, इसके बाद मैथ का पार्ट शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है किस चीज़ की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें, ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।